सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 और एक यूरोपीय देश अमेरिका को धमकी दे रहा है कि वो उसे जेल ब्रेक कर देगा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो ये जो बयान है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कहा है नीदरलैंड्स के उपरक्षा मंत्री ने। और ये समझिए कि अमेरिका के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी थी कि देखिए, आप जो F-35 के सॉफ्टवेयर पर अपना पूरा कंट्रोल जमाए बैठे हैं ना, उसको हल्के में मत लीजिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने अपने असली रंग दिखाए तो भाई हम भी जवाब देने के लिए पूरी तैयार हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो ये F-35 के जेल ब्रेक का खतरा क्या है, फिर ये जेल ब्रेक होता क्या है, F-35 पर अमेरिका का कंट्रोल कितना और कैसा है, और फिर इस सब को हम भारत के राफेल सौदे से जोड़कर देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या किसी भी फाइटर जेट के लिए सोर्स कोड मिलना वाकई जरूरी है। अब इस मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये धमकी नीदरलैंड से आई है, मतलब एक ऐसा देश जिसकी पूरी की पूरी एयरफोर्स सिर्फ और सिर्फ F-35 पर ही टिकी हुई है। उन्होंने तो अपने पुराने F-16 विमान रिटायर करके यूक्रेन को भी दे दिए हैं। तो जरा सोचिए, उनके लिए ये धमकी देना कितना बड़ा जोखिम है। तो यहां समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल बहस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। ये दिखाता है कि यूरोप और अमेरिका के बीच जो भरोसे का रिश्ता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है और यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा के लिए आंख बंद करके वॉशिंगटन पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, जेल ब्रेक। आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसे एक बहुत ही आम सी चीज से समझते हैं, हमारे आपके स्मार्टफोन से। देखिए, जब हम एक आईफोन खरीदते हैं तो हम एप्पल के बनाए नियमों में बंध जाते हैं, है ना। हम सिर्फ उनके ऐप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ उनका बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल ब्रेकिंग का मतलब है इन्हीं सॉफ्टवेयर की पाबंदियों को तोड़ देना और उस फोन के हार्डवेयर पर अपना पूरा कंट्रोल पा लेना। इतना कंट्रोल कि आप चाहें तो उस पर एंड्रॉयड जैसा कोई दूसरा सिस्टम भी चला लें। अब बिल्कुल यही चीज F-35 पर लागू होती है। F-35 को जेल ब्रेक करने का मतलब है अमेरिका के लगाए सारे सॉफ्टवेयर कंट्रोल को हटा देना। इसके बाद कोई भी देश उस जेट में अपने खुद के हथियार, अपने अपडेट्स और अपने सिस्टम्स लगा सकता है। मतलब उस फाइटर जेट पर उसका पूरा 100% कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका आखिर ये कंट्रोल बनाए कैसे रखता है। उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है जिससे ये पक्का हो जाता है कि दुनिया भर में उड़ रहा हर F-35 एक तरह के डिजिटल रस्सी से बंधा रहे। अमेरिका का कंट्रोल 3 लेयर्स में काम करता है। पहली है मिशन डेटा फाइल्स। ये लगातार अपडेट होती रहती हैं और जेट को बताती हैं कि खतरा कहाँ है, दुश्मन कौन है। दूसरी लेयर है ओडेन नेटवर्क, जो विमान के हर एक पुर्जे की सेहत पर नजर रखता है। और तीसरा और सबसे मजबूत कंट्रोल है स्पेयर पार्ट्स पर पूरी मोनोपोली। मतलब अगर आपने अमेरिकी सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश की तो आपको नए पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे आपका अरबों डॉलर का विमान बस जमीन पर खड़ा रह जाएगा। पर मजे की बात यह है कि अमेरिका अपने सभी सहयोगी देशों को एक जैसा एक्सेस नहीं देता। इजराइल को देखिए, उन्हें यूरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा छूट मिली हुई है। सोर्स कोड तो इजराइल को भी नहीं मिलता, लेकिन उन्हें एक खास API रूट दिया गया है। ये उन्हें अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिशन डेटा को F-35 से जुड़ने की इजाजत देता है। और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए अब इस पूरी कहानी को भारत के नजरिए से देखते हैं। हाल ही में कुछ फ्रांसीसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत को राफेल सौदे में विमान का कोर सोर्स कोड नहीं मिल रहा है। इस बात से थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन क्या यह वाकई एक बड़ी समस्या है? देखिए, भारत का असल मकसद राफेल जेट को जड़ से बदलना नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि राफेल हमारे अपने बनाए स्वदेशी हथियारों के साथ मिलकर काम कर सके, जैसे हमारी अस्त्र मिसाइल या रुद्रम मिसाइल। तो फिर सवाल वही है, क्या अपने हथियार लगाने के लिए पूरे सोर्स कोड की जरूरत होती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और इसका हल एक ऐसी टेक्नोलॉजी में है जिसका इस्तेमाल हम और आप हर रोज करते हैं, API। बहुत आसान भाषा में कहें तो एक API 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच एक सेफ ब्रिज, एक सुरक्षित पुल की तरह काम करता है। ये उन्हें आपस में बात करने देता है, डेटा शेयर करने देता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे के सीक्रेट्स पता नहीं चलते। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका एक टैक्सी ऐप का उदाहरण है। मान लीजिए हमने एक टैक्सी ऐप बनाई। अब ऐप को चलाने के लिए मैप तो चाहिए, है ना। तो हम गूगल के पास गए और कहा, भाई अपना मैप बनाने का जो सीक्रेट फॉर्मूला है, जो सोर्स कोड है, वो हमें दे दो। अब गूगल क्या कहेगा?
जाहिर है ना, वो अपना सीक्रेट क्यों बताएगा। लेकिन वो एक रास्ता देता है। वो कहता है ठीक है, ये लो एक स्पेशल कनेक्शन, एक एपीआई। अब इस एपीआई से क्या होगा? हमारी टैक्सी ऐप गूगल मैप्स को इस्तेमाल कर पाएगी, उससे डेटा ले पाएगी, सब कुछ परफेक्टली काम करेगा और हमें गूगल का सीक्रेट जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस यही है एपीआई। राफेल सौदे में बिल्कुल यही हो रहा है। फ्रांस भारत को एक एपीआई देगा और ये एपीआई भारत की अस्त्र मिसाइल को राफेल के मेन कॉम्बैट सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करेगा, उससे बात करने देगा। मिसाइल को टारगेट की जानकारी मिलेगी, वो लॉक कर पाएगी, फायर कर पाएगी और इस सब के लिए फ्रांस को अपना बेशकीमती सोर्स कोड देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, सोर्स कोड का पूरा एक्सेस मिलना लगभग नामुमकिन है। कोई भी देश अपनी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का सीक्रेट किसी को नहीं देता। दूसरी बात, एपीआई एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने हथियारों को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जोड़ने का। तीसरी बात, इजराइल भी F-35 के साथ ठीक यही तरीका अपनाता है। और आखिर में, भारत को राफेल को जेल ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्मार्ट इंटीग्रेशन से अपने सारे लक्ष्य हासिल कर सकता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े रणनीतिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज के दौर में असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? पूरी तरह से तकनीकी संप्रभुता, जहां आप कोड की हर एक लाइन को कंट्रोल करें, या फिर एक स्मार्ट और फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन जहां आप दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढाल लें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज दुनिया के सभी बड़े